नमस्कार दोस्तों। आज मैं रामायण से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन इसे किसी क्षेत्रीय गायक कवि ने इसके गीत को लिखा है, जिसे मैं शब्दों में ही बता दूंगी। जब रावण सीता को हर के ले गए थे और किसी भी तरह से उन्हें मुक्त नहीं कर रहे थे और इधर युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो मंदोदरी को डर हुआ कि ये इतना बड़ा अपराध है कि इसमें भगवान राम इनकी मृत्यु के कारण न बन जाएं। इसलिए वो अपने पति को समझाने लगी कि आप सीता को छोड़ आइए जंगल में जहाँ से उठाया है, और भगवान राम से वैर मत लीजिए। वो उनसे आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने बुरा कर्म किया है, और बुरा कर्म जब करता है कोई तो ईश्वर उसकी मदद नहीं करते हैं, बल्कि पाप का दंड देते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें छोड़ आएं। तो रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जैसे मंदोदरी विलाप करने लगी और रावण के चरणों में बैठ गई, और बस 4-10 लाइनें हैं, मैं इसे आपको सुना देती हूँ। बहुत सारे उदाहरण दिए मंदोदरी ने और कहा अपने पति से कि जानबूझ करके पिया, काल बुला लिया पिया, हरि जी से बैर किया। कि अपने काल को आपने जानबूझ कर निमंत्रण दिया है और भगवान श्री राम से वैर लिया। क्यों नहीं लाना चाहिए था? क्यों सीता के लिए वो उपयुक्त नहीं थे, हकदार नहीं थे? इसके लिए उदाहरण दिया मंदोदरी ने कि जनक जी ने प्रण किया, धनुष यज्ञ किया, तुम तो पिया वहीं रहे, क्यों न तोड़ दिया, पिया हरि जी से वैर किया। अगर सीता को अपनाना था तो जनक जी ने धनुष यज्ञ किया था, धनुष को तोड़ देते, सीता आपकी हो जाती। लेकिन आप वो नहीं कर पाए और आपने श्री राम से वैर लिया। दूसरा उदाहरण देती हैं कि बाली सुत अंगद ने चरण रूप दिया, तुम तो पिया वहीं रहे, क्यों न टार दिया, पिया हरि जी से बैर किया। कि बाली के पुत्र, बाली और सुग्रीव 2 भाई थे। बाली थोड़ा अहंकारी और ताकतवर था, दुष्ट था, वो सुग्रीव से बहुत लड़ाई करता था। तो भगवान राम ने उसे मार दिया था, मृत्युदंड दिया था, लेकिन उसके पुत्र को उन्होंने अपने संरक्षण में ले लिया था। तो उस अंगद को भेजा था संधि के लिए रावण के दरबार में। तो जब अंगद ने कहा रावण को कि आप जाकर संधि करें और भगवान से क्षमा मांग लें, तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं जाऊंगा और मैं उससे जीत जाऊंगा। तो अंगद ने कहा कि ठीक है, इतना बड़ा अहंकार है तो मैं ये भूमि पर अपना पैर रखता हूँ, तुम सिर्फ मेरे पैर को हटा दो तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम श्री राम से जीतोगे या नहीं। अपने दरबारियों में से सभी ताकतवर राक्षसों को रावण ने कहा कि इसके पैर को हटाओ, किसी तरह से इसे दरबार से बाहर करो। लेकिन कोई राक्षस अंगद के पैर को हटा नहीं पाया। अपने बेटे को, अपने भाइयों को कहा, कोई अंगद के पैर को टार नहीं पाया। तो खुद रावण अपने मुकुट को संभालता हुआ अंगद के पैर को हटाने लगा, लेकिन हटा नहीं पाया। पसीने पसीने हो गया, उसे शर्म भी आई। तो वही मंदोदरी ने कहा कि बाली सुत अंगद ने चरण रोप दिया, तुम तो पिया वहीं रहे, क्यों न टार दिया पिया, हरि जी से बैर किया। जानबूझ करके पिया, काल बुला लिया पिया, हरि जी से बैर किया।
तो इस तरह से वो समझाते हुए सीता को छोड़ाने के लिए कहती हैं और काफ़ी उदाहरण देती हैं ताकि वो सीता को लौटा दें, श्री राम से वैर न लें, उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगें और अपने जीवन को बचा सकें। लेकिन रावण को तो मृत्यु ही चाहिए था, इसलिए वह अहंकारी हो गया और उसने श्री राम से वैर किया और युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात रावण की मृत्यु हुई। ये हम सभी जानते हैं रामायण के माध्यम से। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, बच्चों को भी सुनाएं। प्रेरक कहानियां हैं ये कि घमंड अच्छा नहीं होता है और जहां अपनी गलती हो गलती मान लेनी चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, सरल और मृदु स्वभाव होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भीरू नहीं होना चाहिए, लेकिन उद्दंड भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।